आज का हमारा ये टॉपिक है सम संख्याएं, और ये सम संख्याओं का आज दूसरा क्लास है। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सम संख्याओं के बारे में कि सम संख्या किसे कहते हैं और किस तरह से प्रथम 4 या प्रथम 2 या प्रथम 7 सम संख्याएं लिखी जाती है। आज का क्लास भी सम संख्याओं से ही संबंधित है, लेकिन आज हम लोग इस क्लास में सम संख्याओं से पूछे जाने वाले जो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं कि सम संख्याएं क्या है। ऐसे तो ये बता दिया गया है कि सम संख्याएं क्या है। तो 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बताए थे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती है। ठीक है, अब आखिर इसमें हमसे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा कैसे जाएगा? तो जैसे ये सवाल दिया हुआ है, ये सवाल नंबर पहला है हमारा। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या है। मतलब इसमें 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। इसमें से हमको खोजना है कि सम संख्या कौन है, या ये कह सकते हैं कि वह कौन सी संख्या है जो 2 से पूर्णतः क्या हो जा रही है? विभाजित हो जा रही है। ठीक है, तो इसमें सम संख्याएं कौन सी है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है? हाँ, तो 12 को अगर हम 2 से भाग लगा दें तो ये 6 से पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। तो ये कौन संख्या है? सम संख्या है। अगर हम ऑप्शन ए लें 7, तो 7 सम संख्या नहीं है, क्योंकि ये 7 जो है ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 5 भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 9 भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। लेकिन अगर हम 12 लेते हैं तो 12 देखते हैं कि ये 2 से पूरा कट जा रहा है। कितने बार में? तो 6 बार में। तो ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 लें, इसमें भी वही सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या है। तो इसमें कौन सम संख्या है? तो 14 जो है इसमें सम संख्या है, क्योंकि 14 से अगर हम 2 से भाग लगाएं 14 में, तो ये पूरा कट जाएगा। कितना बार में? 7 बार में पूरा कट जाएगा। तो कहने का मतलब 14 जो है ये क्या है? सम संख्या है। ठीक है, आ गया समझ में? इसी तरह से हम लोग नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है हमारा 33, बी में है 42, सी में है 63 और डी में है 73। तो इसमें से इसमें से जो 42 है, 42 ही सम संख्या है, क्योंकि 42 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर हम 42 में 2 से भाग लगा दें तो ये 21 बार में पूर्णतः क्या है? 2 से विभाजित है। इसलिए ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह से पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सम संख्या है। तो इसमें ऑप्शन ए है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है ऑप्शन सभी। तो हम लोग देखते हैं कि 2 को अगर 2 से भाग लगाते हैं तो 1 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है। 4 में 2 से भाग लगाते हैं तो ये 2 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और अगर 6 में 2 से भाग लगाएं तो 3 बार में ये पूर्णतः क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो बताओ इसमें से कौन सम संख्या है? इसमें से सभी, 2 भी, 4 भी, 6 भी। ठीक है, ये सभी क्या है? सम संख्या है। ये सभी क्या है? सम संख्या है। अब इस टॉपिक का लास्ट सवाल हम लोग लेते हैं, और इस टॉपिक का लास्ट सवाल है निम्नलिखित में कौन सम संख्या है। सवाल वही है। ठीक है, केवल ऑप्शन में देखना है कि इसमें से कौन जो है सम संख्या है। तो 103 लेंगे तो 103 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। 104 लेंगे तो 104 भी 2 से पूर्णतः 107 लेंगे तो 107 भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। लेकिन अगर 100 को 2 से भाग लगाया जाए तो 100 जो है 50 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। फिर 109 भी जो है ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि सम संख्या से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर इस तरह से हम लोग पहचान कर लेते हैं कि कौन सम है ना, तो इस तरह का किसी भी सवाल को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है,
अब अगला जो क्लास हमारा होगा उसमें भी हम लोग सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम लोग सम संख्याओं का माध्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।